Hello everyone, my name is Mohit Bharatwal and I welcome you all to the forecasting। हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग और साथ में इन सब के साथ हम लेकर के आने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशन जो आपको लेकर के जाएंगे अबंडेंस के रास्ते पे, जो आपको लेकर के जाएंगे पैसे के रास्ते पे, जो आपको लेकर के जाएंगे बेटर रिलेशनशिप के रास्ते पे, जो आपको लेकर के जाएंगे बेटर हेल्थ के रास्ते पे। तो उसी डायरेक्शन के अंदर आज हमारे जो गेस्ट हैं वो पिछले 20 सालों से, लगभग पिछले 20 सालों से ही इज इनटू हीलिंग, ही इज अ प्राणिक हीलर, ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ही इज इनटू रेकी आल्सो। तो आज हम जिन गेस्ट को आपके साथ में मुलाकात करवाने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर सलीम खान हैदर। और मिस्टर सलीम खान हैदर जो है पिछले 20 साल से हीलिंग के अंदर है और आप सभी लोगों को आज वो बताएंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी किस तरीके से मदद कर सकती है आपको अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। सो प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग मिस्टर सलीम खान हैदर साहब। तो सलीम जी, जी। सबसे पहला सवाल जो मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ आपसे भी आज पूछूंगा। जी। सलीम जी कौन है और क्या करते हैं? देखिए, मैं कुछ अलग लफ्ज़ों में अपने बारे में बयान करना चाहूँगा। मैं गिटार बजाते बजाते एक मार्केटर बन गया। कई सारी कंपनीज में काम किया और उसके बाद मैं एजुकेशन लाइन में आ गया। लोगों को ट्रेनिंग दी और लोगों को प्लेसमेंट कराया, एमबीए इंजीनियर्स को। अब उसके बाद अब 20 साल हो गए मुझे हीलिंग करते हुए। एक्यूप्रेशर से हीलिंग करता हूँ, एनर्जी हीलिंग करता हूँ। एनर्जी हीलिंग में रेकी किया है मैंने, प्राणा वायलेट हीलिंग किया करता हूँ और सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे पास वो है प्राणिक हीलिंग। कई सालों से मैं प्राणिक हीलिंग कर रहा हूँ और बहुत टेढ़े टेढ़े केस ठीक किए हैं। और ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये पाया कि लोग बाग अपने आप अपना करियर ऊपर लेके जाना चाहते हैं और कई सारी ऐसी पेशेंट जो मेरे सामने आए हैं वो ऐसी ऐसी भयानक बीमारियों से गुजरे हैं कि अ, उनको हील करने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि वो अपना नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे अपने आप को ठीक कर रहे थे। लेकिन यस, ठीक हो रहे थे, लेकिन वो जो फास्टनेस आनी चाहिए ठीक होने में वो नहीं हो रही थी। तो मैं वजह जानना चाहता था, क्या ऐसा क्या वजह है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर करता था, हीलिंग करता था, ठीक भी होते थे और बहुत मेराकुलस हीलिंग भी हुई है। और लेकिन कुछ कुछ हीलिंग होती थी कि भाई एकदम कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती थी। तो वही मैं सोचता था, कई बहुत रिसर्च के बाद मेरे को समझ में आया कि यस, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है कि उसमें आपका सारा का सारा रहस्य छुपा हुआ है। कहाँ पे आप जीवन में अटक रहे हैं, कहाँ पे आपको बीमारियां आ रही हैं या कब बीमारी आएगी, ये सब आपका डेट ऑफ बर्थ बता देता है। तो जब मैंने उसमें और संशोधन किया और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हाँ, यस, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम थोड़ा सा भी बदलाव करें तो आगे आने वाले समय में या प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपको गंभीर बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और अगर फ्यूचर में कभी कोई बीमारी आनी हो तो वो अभी से हम उसमें कुछ ऐसा बदलाव कर दें कि वो अपने पास ना आए। तो ये संक्षेप में मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सलीम जी, हीलिंग से करते करते, प्राणिक हीलिंग, रेकी, एक्यूप्रेशर, ये सब करते करते न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका आना कैसे हुआ? कैसे आप, आपका जो ट्रांजिशन हुआ हीलिंग से वो जी। नंबर्स की तरफ, किस तरीके से आपका इंक्लिनेशन हुआ और आप किस तरीके से अपने आप को उससे जोड़ पाए? देखिए, वो पता नहीं कितने सारे पेशेंट्स तो हमने ठीक किए हैं और कुछ में तो एकदम मिराकुलस हीलिंग होती है। यहाँ करा हीलिंग और वहाँ पे बंदा ठीक। और कुछ कुछ में कुछ समय लगता था, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस होती थी जो अम, बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम लेती है। और वो पेशेंट भी बड़ा तंग आ जाता है कि यार मेरा इतने समय से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जी। प्राणिक हीलिंग में कहा जाता है कि ये जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं और जिसका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है, ये आपके पास्ट लाइफ से आती हैं। पास्ट लाइफ में हम लोग जाकर के देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि उनको ये बीमारी हुई।
तो पास्ट लाइफ में की सिचुएशन को हम ठीक करके इस लाइफ की सिचुएशन को ठीक करते हैं। तो फिर लेकिन फिर भी क्या होता था कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो पाती थी। वो बंदे उसी उसी उसमें घूम रहे हैं, वही ब्लड प्रेशर लेके घूम रहे हैं, वही डायबिटीज लेके घूम रहे हैं, और निवारण बहुत धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि हमारा प्रोसेस है, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला भी थोड़ा सा हम पे दयावान हो जाता है और हमें वो दे देता है कि हाँ भाई ठीक है, तुमने कुछ किया है तो उस बंदे को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन धीरे, बहुत धीरे होता था। तो एक तो हमें बात समझ में आती थी पुरानी हीलिंग से कि भाई पास्ट लाइफ की वजह से इस लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो लेकिन अब मेरे को उसका निवारण बहुत अच्छी तरह से बड़ी जल्दी करना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि न्यूमरोलॉजी मेरे सामने आई और उसमें मुझे पता चला कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नंबर है, जैसे कोई भी आप नंबर ले लें, आपका नंबर ले लें, मेरा नंबर ले लें, डेट ऑफ बर्थ में आपका सारा का सारा जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। हर एक नंबर बोलते हैं, हर एक नंबर, हर एक मंथ, हर एक ईयर कुछ ना कुछ बताता है कि आपके साथ क्या है, आप क्या हो, और फ्यूचर में आपका क्या होगा। तो उन नंबरों से धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ भाई, ये नंबर की वजह से इनको ये क्रॉनिक बीमारी हो रही है, या ये नंबर से फ्यूचर में जाकर के कुछ ना कुछ गंभीर रूप से इनको बीमारी होगी, या एक्सीडेंट होगा, या समथिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई आगे जाके क्या होगा। लेकिन नंबर्स ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल साफ तरीके से बता देती हैं कि ये आगे जाके क्या होगा। तो फिर अगर हम कुछ उसमें फेर बदल करें नंबर्स में, नंबर्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। अगर जरा सा भी नंबर इधर से उधर ट्वीक कर दिया तो अगले बंदे का जीवन जो है बहुत जबरदस्त हो जाता है। अगर गलत नंबर लगा दिया तो जीवन नीचे भी जा सकता है। तो जी। ये जो नंबर्स जो मेरे सामने आया है, और मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करी, थोड़ा संशोधन किया, और कुछ लोगों से परमिशन लेके उनके ऊपर अप्लाई भी किया। और जैसे ही अप्लाई किया हमने ये देखा मिराकुलस रूप से उनकी बीमारियां धीरे 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 खत्म होने लगी। ठीक है, बिकॉज इतना सालों से एक बंदा कॉन्स्टिपेशन ही लेके चल रहा है 40 साल से, वो कुछ कर लो ठीक ही नहीं होता है, और वो साल भर के बाद उनका कॉन्स्टिपेशन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया। या जैसे टीबी की बीमारी लेके चल रहे हैं, 20 साल से उनको टीबी की बीमारी है और खूब दवाइयां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे कम हो जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। जहां हमने नंबर को थोड़ा सा ट्वीकिंग करी, उनकी बीमारी अपने आप धीरे 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 कम हो रही है, और मे बी आफ्टर सम टाइम खत्म भी हो जाएगी। इतना कुछ हो गया तो वो खत्म भी जरूर होगी। तो ऐसे करके कई सारे केसेस हैं। जैसे एक साहब थे, उनको खुजली बहुत आती रहती थी, हमने जरा सा नंबर चेंज किया, उनकी खुजलियां बंद हो गई सारी की सारी। इट्स मिराकल। वो डेफिनेटली। बाम लगा लगा के परेशान हो गए, लेकिन ये नंबर से ट्वीक किया, बस ठीक हो गए। तो इस तरह से नंबर्स मेरे लिए एक क्या बोलूं, एक रामबाण तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, एक बहुत बड़ा एक टूल मिल गया है मेरे को, कि जिससे हम लोग अपनी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर में हम अपने लिए थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा बदलाव कर सकते हैं। ये है ऐसा। तो सलीम जी, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अभी सेकंड वेव भी आकर के गई है और लोग कह रहे हैं कि भैया थर्ड वेव भी आने वाली है, और कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज सब लोगों को समझ में आई है, दैट इज इम्यूनिटी। कि भाई आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है आपके शरीर की, वो स्ट्रांग होती है। और किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जब आपके शरीर की स्ट्रांग होती है तो छोटी मोटी बीमारियां या इस तरह की कोरोना जैसी बीमारियां जो है वो आपको उस स्तर के ऊपर परेशान नहीं कर पाती जिस स्तर के ऊपर, जैसे कि हमने देखा है कि अभी रिसेंटली बहुत ही दुखद तरीके से बहुत सारे परिवारों के अंदर से बहुत सारे लोग शांत हो गए हैं। तो क्या इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी नंबर्स मदद करते हैं क्या?
जी देखिए, बेसिकली आपके इस जवाब से पहले मैं एक और जवाब देना चाहूँगा। जो कुछ लिखा है वो होके रहता है, हम चाहे कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे कई सारे मेरे साथ ही केसेस हुए हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली, इधर उधर भाग लिए, लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी बंदा नहीं रहा, वो शांत हो गए। तो जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होके ही रहेगा, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, वो उसका हुक्म रहा तो हर एक कोई इस जीवन में रहेगा, उसका हुक्म रहा तो इस जीवन से चला जाएगा। तो लेकिन देखो, ऊपर वाला भी बड़ा मेहरबान है, बहुत ही रहम वाला है। वो अगर आपको कुछ बीमारी है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसे चीजें दे देता है। ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो। जैसे मैं अगर नॉर्मली बोलूँ कि हल्दी, जस्ट फॉर एग्जांपल, हल्दी हल्दी इतनी जबरदस्त चीज है कि बहुत सारी बीमारी को दूर कर देती है। और जैसे कलौंजी, कलौंजी के बारे में तो ये कहा गया है कि इतनी इतनी जबरदस्त है कि एक्सेप्ट मौत, वो सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन हम सुनते नहीं है। तो अगर रोज हम एक चम्मच भी कलौंजी रोज खाएं तो बुढ़ापा नहीं आएगा, सही साफ तरीके से बताएं। लेकिन कभी और नंबर्स भी ऊपर वाले की देन है, रेकी ऊपर वाले की देन है, प्राणिक हीलिंग ऊपर वाले की देन है, सब कुछ ऊपर वाले की देन है। अगर हम इसको अच्छी ढंग से, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपने लिए, मैं क्या बोलता हूँ कि ना तो आपका कभी एक्सीडेंट हो, ना कभी आपको बीमारी आए, और ये जो कोरोना टाइप की चीजें हैं ये आपसे दूर ही रहेंगी। तो इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी आपकी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरीके से बीमारियां डेवलप हुई हैं हमारे समाज के अंदर या इस प्रकृति के अंदर, उसी तरीके से उनके इलाज भी डेवलप किए गए हैं, इंसानों के द्वारा भी किए गए हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा भी किए गए हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी आप करते हैं, प्राणिक हीलिंग इज एन एनर्जी एक्सचेंज, जहाँ पे आप घर पे बैठ करके भी किसी को हील कर सकते हो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हीलिंग के साथ स्पेसिफिकली, कि मुझे पहले इतना यकीन नहीं था इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पीठ में एक बार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने हीलिंग ली और विद इन 15 मिनट्स वो दर्द ऐसे गायब हुआ कि जैसे कभी था ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ जी कि यार, कि इज इट, आई मीन लाइक, इज इट रियली पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है क्या। तो मेरा जो इंटरेस्ट जी है हीलिंग बिल्कुल। की तरफ जागा, और आपसे फिर मुलाकात हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि यू आर ऑल्सो इनटू न्यूमरोलॉजी, और क्योंकि वी आर इनटू द फ्यूचर टेलिंग साइंसेस, द फोरकास्टिंग हब हमारा जो पेज है, तो हम लोग फ्यूचर टेलिंग साइंसेस के अंदर हैं। और क्या फ्यूचर टेलिंग साइंसेस के साथ, जैसे कि न्यूमरोलॉजी इज अ फ्यूचर टेलिंग साइंस, यहाँ पे हम लोग नंबर्स के माध्यम से हीलिंग को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहते हैं भाई सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो जो निरोगी काया, अगर आपके पास निरोगी काया नहीं है तो योर करियर विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इट, आपके रिलेशनशिप उससे इम्पैक्ट होता है। तो करियर, रिलेशनशिप, ये दो मेजर चीजें हैं लोगों के जीवन की, जो उनके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बनती है आगे की जर्नी के लिए। और हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो डेफिनेटली उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, 100% कंट्रीब्यूट करती है। और जैसे कि आपने जी बताया कि नंबर्स के माध्यम से या हीलिंग के माध्यम से, प्राणिक हीलिंग, रेकी, न्यूमरोलॉजी, इनके माध्यम से हम लोग लोगों को हील कर सकते हैं, और उनको उस उस करियर का मजा लेने के लिए उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो वो हमेशा से लेना चाहते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू हैव अ ग्रेट करियर, एवरीबडी वांट्स टू हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स। तो जी जी। हीलिंग अगर उनके लिए मदद कर सकती है तो सलीम जी, किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं? 20 साल हो गए आपको इस इन साइंसेस को इस्तेमाल करते हुए, तो व्हाट इज योर प्रोसीजर, किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं? बेसिकली आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आपका चेहरा, आपकी बॉडी बता देती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं सिर्फ जबान देख लूं, ऐसे करके मैं किसी की जबान देख लूं, तो मैं बता सकता हूँ, पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। कोई ये बोलता है जी मेरे सर में दर्द है, माइग्रेन है, बहुत लोगों को माइग्रेन होता है, लेकिन उसका असली कारण कहीं कहीं और होता है। तो जी बॉडी साफ बता देती है। अगर मैं आपको ऐसे उंगली भी ऐसे दिखाऊं तो उंगली में भी नाखून दे करके हम लोग बता सकते हैं कि बीमारी कहाँ है। रिंकल्स, ये यहाँ क्या कहते हैं, जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स से भी हम लोग बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है।
आइरिस, आइरिस को भी हम लोग देख के बता सकते हैं, एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो वही फिजिकल देखना, ये एक्यूप्रेशर के तरीके हैं, और सिर्फ देख कर ही हम लोग बहुत चीज़ों को बता सकते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं। फिर बाद में जो प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग में क्या होता है कि स्कैनिंग कहते हैं। तो हम बॉडी की स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग में ऑरा होता है, ऑरा यानी कि एक इनविजिबल बॉडी होती है पूरे, हर एक इंसान की होती है, और उसको स्कैन करते हैं। उसमें से हमें पता चल जाता है कौन सा ऑर्गन खराब है, और उस ऑर्गन में कौन सा पार्ट खराब है, वो बड़ी आसानी से पता चल जाता है। हाँ, लेकिन आसानी का मतलब ये है कि आपको काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करनी होती है, आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना होता है, और कहीं ना कहीं क्लेयरवॉइंस, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको क्लेयरवॉइंस भी आ जाती है। क्लेयरवॉइंस ये है कि चेहरा देखो और बंदे का पता चल जाता, पूरी हालत पता चल जाती है। तो ये सब देख करके हम लोग को समझ में आ जाता है कि बंदे की प्रॉब्लम क्या है। अब कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का ही प्रॉब्लम हो, ये लिवर से भी आ सकती है, हार्ट से भी आ सकती है, या लंग से भी आ सकती है। तो उसका रूट कॉज को अगर हम ठीक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये पता करना बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है कि भाई रूट कॉज क्या है। क्या है? अब माइग्रेन होता है, यहाँ यहाँ दर्द होता है लोगों को, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो पेट से है, और पेट में गैस बनती है, गैस बन के यहाँ जाती है, और वो माइग्रेन में टर्न हो जाती है। और अगर कोई आप हमेशा देखिएगा कि कोई भी माइग्रेन वाला जो बंदा होता है वो चिंता में ज्यादा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। हाय ये क्या होगा, हाय वो क्या होगा, अरे वो ऐसा हो गया तो क्या। वो चिंता जो होती है उससे गैस ज्यादा बनती है, और सीधा यहाँ जाती है, और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त तरीके से मार करती है, और लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, वो एक छोटी चीज है, चिंता छोड़ दें अपने आप, कभी गैस नहीं बनेगी, कभी माइग्रेन नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं कि रूट कॉज हम लोग समझ समझ लेते हैं, और जहाँ रूट कॉज समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, और उसको हमने निकाल के फेंक दिया, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पिछले 20 सालों से हम यही काम कर रहे हैं। पहले तो शुरू शुरू में तो हम लोग नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई रूट कॉज की तरफ करो। रूट कॉज में करना चालू किया तो वो ऐसे मेराकुलस रिजल्ट्स मिले कि पूछिए मत। तो सलीम जी, जैसे आप नंबर्स देखते हैं, आप ऑरा चेक करते हैं लोगों का, आप डायग्नोस करते हैं कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। नंबर्स के जी माध्यम से भी क्या ऐसा पता लगाया जा सकता है कि भैया रूट कॉज क्या है किसी भी व्यक्ति की, किसी बीमारी की? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि अंक बोलते हैं, नंबर्स, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपका सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो उसका एक चार्ट बनाया जाता है, तो चार्ट में जैसे नंबर प्लेस होते हैं उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि बंदे की कैरेक्टर क्या है, और किस साल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, या किस साल में किस तरीके की अच्छी चीजें होने वाली हैं उनके साथ। एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, या क्या ऐसी चीज होगी कि जिससे हम बचा जा सके। अगर अच्छी चीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसके लिए बोलेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, ये करते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है वहां फिर हम उसका निवारण बताएंगे कि भाई आप ये चीज कीजिए, आप आपको ये बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ईयर भी मैंने बताया, मंथ्स भी होते हैं, बैड मंथ्स भी होते हैं, गुड मंथ्स भी होते हैं। अब बैड मंथ हैं तो बदल तो नहीं सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या ऐसा चीज करें कि भाई वो जो बैड मंथ है आराम से गुजर जाए। या बैड दिन भी होते हैं, बेकार दिन भी होते हैं, तो वो उस दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ कुछ उल्टा ना घटे। और अच्छे दिन है तो उस दिन हम ऐसा क्या करें कि भाई हम हमारे लिए वो बहुत अच्छा दिन हो जाए, और हम लोग बहुत आगे निकले। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं कि नंबर ही बता देते हैं कि भाई कब, क्या, और कैसे उनके साथ घटित होने वाला है। और अगर अच्छा हो रहा है हम चलने देंगे, जहाँ खराब होने वाला है उसका हम लोग निवारण करके बताएंगे।
तो सलीम जी, आप मुझे ये बताइए कि आज से 20 साल पहले हीलिंग के एरिया के अंदर, और स्पेसिफिकली जी। अगर हम बात करें हेल्थ के एरिया के अंदर, क्या स्थिति थी और उसका क्या प्रभाव आज है, और क्या चीज बदल चुकी है आज के टाइम में, पिछले 20 देखिए, साल में से? मैं थोड़ा सा आपको इतिहास देना चाहूँगा। जब रिलीजन चालू हुआ था तो वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही चालू हुआ था। आजकल के जो प्रोसेसेस हैं उसकी जो गहराई है वो लोग बाग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे लुप्त हो चुकी है, लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 लोगों ने उसको रूढ़िवादी तरीके से कर लिया कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो लोग बाग वो आगे सत्ते में आ गए, यार मैं क्यों करूं, बेकार की चीज है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या स्पिरिचुअल रीजन है, वो लोग बाग भूल गए। तो वो धीरे 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 ना स्पिरिचुअलिज्म से तो बहुत पहले ही विश्वास उठ गया था, फिर धीरे धीरे रिलीजन से भी उठने लगा था। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ महान लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों की फिर से रीडिस्कवरी करी और उसको लोगों तक पहुंचाना चालू किया। 20 साल पहले जो ये था कि ठीक है, थोड़ा सा चलन आ तो गया था, लेकिन बीच बीच में 70s में 80s में इसका चलन बिल्कुल खत्म हो गया था। और वो लेकिन जब उन महान आत्माओं ने जब उस चीज को आगे किया तो धीरे धीरे जागरूकता आई। फिर भी लोग, मोस्टली लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं थी और विश्वास भी नहीं था, सही बताएं तो। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को भी बहुत सारे चैलेंजेस आए कि लोग बाग बोलते हैं नहीं नहीं ये बेकार की चीज है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभार एक आध कोई भी मान लेता था तो हम लोग उसको करते थे। और जब मेराकुलस रिजल्ट आते थे तो उन लोगों को विश्वास होता नहीं, हाँ भाई ये कुछ चीज है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऐसी कई महान आत्माएं आ गई हैं इस दुनिया में जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं, और धीरे धीरे लोग उसी तरफ आकर्षित भी होते जा रहे हैं। बिकॉज अब क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें भी कुछ चीजों का क्या बोलूं, इलाज ही नहीं है, या वो इलाज है तो बहुत धीरे है। और कुछ ऐसी चीजें हमारे थ्रू हो जाती हैं कि एकदम इंस्टेंट में रिजल्ट आ जाता है। जैसे आपने ही अपना उदाहरण दिया कि मेरा पीठ में दर्द था और किसी ने मुझे हीलिंग करी और फटाके चला गया। तो इस तरीके से आप जैसे हमने माइग्रेन फटाक से निकाल दिए, साइटिका का पेन निकाल दिया विद इन वन सिटिंग। तो ऐसे करके कई सारी चीजें होने लगी, तो धीरे धीरे लोगों का भी विश्वास जागने लगा, यानी कि इस तरफ आने लगे, उनका रुझान होने लगा है। और अभी भी बहुत काम बाकी है इसके पीछे। और आई एम श्योर ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स विल बी द फ्यूचर हीलिंग। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य जो है वो अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज का ही है? जैसे एनर्जी के ऊपर लोग अब बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। और जितना ज्यादा हम लोग जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे, जितना ज्यादा इस बात को समझेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतना ही अच्छा हमको प्रकृति के साथ अपने आप को मिला करके चलने में मदद मिलेगी। और जैसे कि आप कह रहे जी। हैं कि अकॉर्डिंग टू यू द फ्यूचर विल बी ऑफ द ऑल्टरनेटिव हीलिंग, आपको क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है कि जो भविष्य की जो हेल्थ इंडस्ट्री है, या हमारी सेहत को लेकर के अगर हम भविष्य की बात करें, तो उसमें ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करने वाली है? जी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास वो लोग आते हैं जो हर एक जगह पे इलाज करके थक गए होते हैं। अब जैसे जी। जस्ट फॉर एग्जांपल घुटने का दर्द, वो पता नहीं कितना फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ पे क्या क्या इंजेक्शन लगवाया, ये करा है वो करा है, फिर भी उनका दर्द नहीं जाता है। हमारे पास जब आते हैं तो थोड़े समय बाद उनका 10% फर्क आया, 20% फर्क आया, 30% फर्क आया, ऐसे करते करते काफी फर्क आता है। जब उनका 50% भी फर्क आ जाता है ना और वो आराम से चलने लगते हैं, तो उनको एकदम से लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो वो तीन चार लोगों को और रेफर करते हैं विद सेम प्रॉब्लम्स, बोले आप यहाँ जाओ, यहाँ जाके ठीक हो गए। तो ऐसे करके मैं क्या जैसे साइटिका है, साइटिका इतना जबरदस्त पेन होता है लोगों को, चलना उनका मुश्किल हो जाता है। तो जहां हमने उनका निवारण कर दिया,
70% रिलीफ आ जाता है, मेरे फर्स्ट एक ही सिटिंग में आ जाता है। तो वो ऐसे खुश होते हैं कि भाई अरे वाह क्या आपने क्या कर दिया। तो वो लोगों को रेफर करते हैं। अब जैसे फ्रोजन शोल्डर है, अब वो जी। बंदा हाथ नहीं उठा पाता है, यानी कि अगर हम आते हैं आता है तो वो यहाँ से उठा के बस, इससे ज्यादा उठा ही नहीं पाता। फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं तो बंदा यहाँ तक हाथ उठाता था, इतना उसको इतना अच्छा लगता है कि 4-5 बंदों को और लेके आ जाता है। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों को। तो जहाँ पे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है वो इलाज हमारे पास मिल रहा है। तो ऐसे करके मेरे को यूं लग रहा है कि इन फ्यूचर धीरे 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 इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और क्या कहते हैं, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा वो बनेगा, इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि जैसे अभी ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं मेडिसिन वाले, ये वैसा बन जाएगा एक वक्त आने पर, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर आई एम प्रीटी श्योर। तो सलीम जी, जैसे कि आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में हम लोग साथ काम करने वाले हैं हीलिंग्स के ऊपर, स्पेसिफिकली नंबर्स के साथ किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को अपनी तरफ से कि क्यों लोग हमसे जुड़ें और क्यों लोग हमारे पास आएं और अपने आप को हील करें? देखिए बेसिकली मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं बहुत घरों में गया हूँ, ठीक है, और हर एक घर का अपना एक माहौल होता है। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घर में टेंशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये चीज है ना बहुत बढ़ावा मिल रहा है। बिकॉज आजकल लाइफ जरा ना बड़ी फास्ट हो गई है। इतनी फास्ट हो गई जो आज से 20 साल पहले इतनी नहीं थी, आज से 40 साल पहले की बात करूं नहीं थी। अगर मैं आज़ादी की बात करूं, लोगों के पास साइकिल थी, तो साइकिल की रफ्तार से जिंदगी चलती थी। फिर क्या हुआ कि स्कूटर वगैरह आने लगे, लोग बाग बड़े खुश होते थे, अरे मेरे घर में स्कूटर आ गया। तो वो लाइफ स्कूटर की रफ्तार से चलने लगी। आजकल आप क्या देखते हैं कि हर एक घर में कारें हो गई हैं। पहले तो एक कार आती थी तो लोग बड़े खुश होते थे, अब 3-3 4-4 कारें हो गई, हर एक बंदे की एक अलग कार है। लेकिन ये क्या, सुविधाएं तो मिल रही हैं और लाइफ भी बड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन वो क्या है कि डिमांड्स भी बहुत बढ़ गई हैं। बेटा के बाप से डिमांड बढ़ गई है, बाप का बेटे से डिमांड बढ़ गई है, या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से डिमांड बढ़ गई है। एम्प्लॉयर है जो वो एम्प्लॉई से बहुत एक्सपेक्ट करता है। और यानी कि इतना हम हमारे काम में टेंशन बढ़ गया है कि धीरे धीरे हम लोग अपने जो रूट्स हैं वो उसको भूल जा रहे हैं। और एक्सक्यूज मी, और उन रूट्स को भूल जाने की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर और वरी, एंजाइटी ये बहुत बढ़ गई है। और इसका जो साइड इफेक्ट जो है वो है बीमारियां, जी। एसिडिटी, टीबी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसका बाई प्रोडक्ट है। तो अगर हम ये चीजें अपनाते हैं, आयुर्वेदिक लाइफ या यूनानी लाइफ या एक्यूप्रेशर वाली लाइफ या हीलिंग वाली लाइफ, तो जो जो रूट कॉज है, रूट कॉज एंगर, एंजाइटी, वरी, ये धीरे धीरे हम लोग निकल जाएगा हमारे में से। जब वो चीज निकल जाएगी तो बीमारियां आपसे दूर ही रहेंगी, ठीक है। तो बिकॉज कोई भी बीमारी होती है उसका जो रूट कॉज होता है कोई ना कोई इमोशन होता है। और वो इमोशन कहाँ से आता है? हमारे अंदर से। और हमारा अंदर कैसा है? अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, या काम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या रिलेशनशिप की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जी। तो ये सब चीजें होने की वजह से हम लोग बीमार रहेंगे। तो जी। अगर हम ये वाली लाइफ धीरे धीरे अपनाते हैं, मेडिटेशन वगैरह की लाइफ अपनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो फ्रस्ट्रेशन अगर बनेगा भी अंदर,
एंगर भी जो बनेगा या एंजाइटी जो बनेगी वो अपने आप दूर हो जाएगी। जहां वो दूर हो गई, आपकी बीमारियां दूर। तो ऑटोमेटिकली। मैं सभी से यही बोलूंगा कि इफ नॉट 100%, स्टार्ट अडॉप्टिंग 10%। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आप करना चालू करेंगे, एंड मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर 10% भी या 5% भी आपने अडॉप्ट किया, तो और उसका रिजल्ट आपको जरूर आने वाला है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। तो धीरे 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 आप एक्सपीरियंस कीजिए इन चीज़ों को, और अपनी लाइफ को बदलिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अपनी हेल्थ को लेकर के अगर आप सीरियस हैं, कमिटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ अपनी सर्विसेज बुक करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ के अंदर आपको करने चाहिए, अपने नंबर्स के अंदर करने चाहिए, so that you can live a life full of health, wealth and prosperity. So thank you so much, Salim ji, for connecting with us. It's a pleasure connecting with you, and thank you so much for giving your प्लेजर time. वॉज माइन सर, द प्लेजर वॉज माइन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके आप अपने सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच।